ये लो शिल्पी, तुम्हारा नाश्ता। ये क्या बनाया है नाश्ते में? आप जानती हैं ना कि मैं ये गरीब वाला नाश्ता नहीं करती। ये आप जैसे लोगों के लिए बना है। जाइए और मेरा सैलेड लेकर आइए। ठीक है शिल्पी। उदासी भरे चेहरे से दीपा किचन में जाती है और अपनी देवरानी के लिए सैलेड बनाने लगती है कि तभी दीपा का पति उमंग किचन में आता है। दीपा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है। शिल्पी तुमसे छोटी है लेकिन वो तुम्हारी जरा भी इज्जत नहीं करती। कभी कभी तो मन करता है कि तुम्हें लेकर यहां से बहुत दूर चला जाऊं। आपको याद है ना, माँ जी ने मरने के समय हमसे एक वादा लिया था कि हम इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे और सभी एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। उमंग अजय रिश्ते में भाई थे। बड़ा भाई होकर भी उमंग एक छोटे से राशन की दुकान में काम करता था। वहीं छोटा भाई होने पर भी अजय एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, जिसके चलते अजय की पत्नी शिल्पा, जो दीपा की देवरानी थी, बिल्कुल किसी महारानी की तरह घर में रहती थी। वहीं बेचारी दीपा अपने पति के कम पैसों के चलते जेठानी होकर भी घर की नौकरानी की तरह ही रहती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और करवा चौथ आने वाला होता है। ये लो दीपा, ये 500 रुपए रखो। ये 500 रुपये आपके पास कहाँ से आए? आपकी तो तनख्वाह खत्म हो गई थी ना। ये मैं सेठ से उधार मांग कर लाया हूँ। हर साल की तरह इस साल भी तुम्हें करवा चौथ पर देने के लिए मेरे पास कोई खास तोहफा नहीं है। इन पैसों से तुम थोड़ा बहुत करवा चौथ का सामान ले आना। भगवान ने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया है, ये मेरे लिए किसी खास तोहफे से कम है क्या? अपने पति की गरीबी के बावजूद भी दीपा अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उमंग के दिए हुए 500 रुपए लेकर दीपा एक छोटे से बाजार में करवा चौथ की शॉपिंग के लिए चली जाती है। बहन जी, ये 20 रुपए वाली कांच की चूड़ियां दे दीजिए, ये बिंदी का पैकेट और ये 10 रुपए वाली लिपस्टिक दे दीजिए। दीपा उन 500 रुपए में भी बहुत कंजूसी करते हुए करवा चौथ का साज श्रृंगार का सामान खरीदती है और अब बारी करवा चौथ की थाली की आती है। भैया, ये करवा चौथ की थाली कितने की है? बहन जी, ये वाली थालियां 500 रुपए की हैं, ये 1000 रुपए की हैं और ये 2000 की। बताइए आपको कौन सी चाहिए? हे भगवान, इन लोगों ने तो करवा चौथ के व्रत को भी नहीं छोड़ा। इन थालियों में ऐसा क्या है जो इनकी इतनी कीमत इन लोगों ने बढ़ा दी है? इतनी महंगी महंगी करवा चौथ की थालियां तो लेने से अच्छा है कि मैं खुद ही करवा चौथ की थाली बना लूं। दीपा बचे हुए पैसों में से एक बर्तन की दुकान से स्टील की नई प्लेट खरीद लेती है और साथ ही मिट्टी का कलश भी ले लेती है। अब बस इसमें फूल और पान के पत्ते की कमी है, ये तो मुझे घर के पास मिल ही जाएंगे। दीपा पेड़ों से पान के पत्ते तोड़ लेती है और साथ ही थोड़े बहुत फूल भी तोड़कर रख लेती है। कुमकुम तो मेरे पास है और करवा चौथ की थाली में तो आटे का ही दिया होना चाहिए, वो तो मैं खुद ही बना लूंगी। चलो अच्छा हुआ, कम पैसों में भी मेरा करवा चौथ की शॉपिंग हो गई और करवा चौथ की थाली का भी इंतजाम हो गया है। करवा माता, तेरा लाख लाख शुक्र है। जहाँ एक तरफ दीपा 500 रुपए में भी कम से कम पैसों का साज श्रृंगार का सामान खरीदती है और अपने हाथों से अपनी करवा चौथ की थाली बनाकर उसमें 500 रुपए से भी थोड़े से पैसे बचा लेती है, वहीं दूसरी तरफ शिल्पी तो करवा चौथ की शॉपिंग के लिए पैसे बिल्कुल पानी की तरह बहाती है। आप मुझे ये कैसी कैसी साड़ियां दिखा रहे हैं? देखिए, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप मुझे मॉल की सबसे सुंदर और महंगी साड़ी दिखाइए। ये देखिए, ये हमारी मॉल की सबसे महंगी साड़ी है, पूरे 1.5 लाख रुपए की है। ये हुई ना बात, कितनी सुंदर साड़ी है ये। इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल माधुरी दीक्षित लगूंगी या उससे भी सुंदर। शिल्पी साज श्रृंगार के सामान, कपड़े, मेकअप और ज्वेलरी में कम से कम 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर देती है। करवा चौथ की शॉपिंग तो हो गई, अब करवा चौथ की थाली रह गई है बस। लेकिन मैं और औरतों की तरह करवा चौथ पर 1-2 हजार रुपए की सस्ती सी थाली नहीं लूंगी। मैं तो अपने लिए स्पेशल करवा चौथ की थाली बनवाऊंगी। शिल्पी भी काफी देर तक अपनी करवा चौथ की थाली के बारे में आइडिया सोचती है और जैसे ही उसे करवा चौथ की थाली को लेकर बेस्ट आइडिया आता है तो वो उसे अपने पति अजय से बताती है, जिसे सुन अजय, क्या सोने की थाली? तुम्हें करवा चौथ पर सोने की थाली चाहिए? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी करवा चौथ की थाली सबसे यूनिक हो। सोने की थाली के साथ साथ मैं उसमें डायमंड भी लगवाऊंगी, जिससे उसकी शोभा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। शिल्पी, कहीं तुम अपना दिमाग दुकान पर तो छोड़कर नहीं आ गई? क्या बकवास कर रही हो? पता भी है करवा चौथ की सोने की थाली कितने रुपए की बनेगी? 10-20 हजार रुपए तक की बात होती तो मैं सोचता तक नहीं। तुमने पहली करवा चौथ की शॉपिंग में मेरे इतने पैसे उड़ा दिए हैं, लेकिन अब और नहीं। मेरे माँ बाप ने मेरी इतनी बड़े अमीर घर में शादी इसलिए नहीं की थी कि मुझे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मारना पड़े। तुम इसे छोटी ख्वाहिश कह रही हो? शिल्पी, तुम कोई सोने की अंगूठी या चेन नहीं बल्कि सोने की थाली लेने की बात कर रही हो। मुझे नहीं पता, मैं करवा चौथ पर लूंगी तो सिर्फ सोने की ही थाली, वरना मैं करवा चौथ का व्रत ही नहीं रखूंगी।
अजय शिल्पी को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिल्पी अजय की एक बात नहीं मानती और सुनार की शॉप पर जाकर करवा चौथ के लिए सोने की थाली का ऑर्डर दे देती है। इस बार तो अपनी जेठानी के साथ साथ मैं पूरे मोहल्ले की औरतों को ऐसा चिल्लाऊंगी ना कि वो भी याद रखेंगे। शिल्पी अपनी करवा चौथ की सोने की थाली को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज करवा चौथ का दिन होता है, जहां एक तरफ गरीब जेठानी सादी सी साड़ी पहनकर हाथों में कांच की सस्ती सी लाल चूड़ियां डालती है और माथे पर बिंदी लगाकर अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है, वहीं अमीर देवरानी शहर की सबसे महंगे और बड़े पार्लर में तैयार होती है। अपने लाखों रुपए की साड़ी पहनकर महंगे महंगे गले के सेट पहनती है। शिल्पी, तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। लगूंगी ही ना, आपको पता है ये साड़ी पूरी 1.5 लाख रुपए की है और ये गले का सेट 2.5 लाख रुपए का है। पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। क्यों, सही कहा ना मैंने जेठानी जी? शिल्पी आज के दिन भी अपनी गरीब जेठानी को ताने देने से बाज नहीं आती। ऐसे ही थोड़ा समय और गुजरता है और अब शाम में सारी औरतें करवा चौथ की कथा सुनने के लिए बैठ जाती हैं कि तभी शिल्पी अपनी करवा चौथ की सोने की थाली लेकर आती है। शिल्पी के हाथों में करवा चौथ की इतनी सुंदर सोने की थाली देख सभी औरतों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिल्पी, क्या ये सच में सोने की थाली है? हाँ, वो भी पूरे 2 लाख रुपए की। और ये देख रही हो तुम, इसमें जो कलश और दिया है ये भी मैंने स्पेशली सोने का बनवाया है। अरे वाह शिल्पी, देवरानी होकर भी तुम करवा चौथ के लिए सोने की थाली बनवा रही हो। और एक तुम्हारी ये गरीब जेठानी है जिसके पास ही सादी सी करवा चौथ की थाली है। क्या करी, जेठ जी की इतनी कमाई थोड़ी ना है कि वो जेठानी जी को करवा चौथ के लिए सोने की थाली दिला सके। बेचारी मेरी गरीब जेठानी की किस्मत। शिल्पी की बातें सुन सभी औरतें हंसने लगते हैं और बेचारी दीपा इस बार भी कुछ नहीं कह पाती। सभी औरतें करवा चौथ की पूजा कर करवा चौथ की कथा सुनती हैं और ऐसे ही रात हो जाती है और थोड़ी देर में चांद भी निकल आता है। दीपा घर में रखी हुई छलनी से चांद को देखकर अपने पति को देखती है और अपने पति की आरती उतारकर अपने पति के पैर छूती है, जिसके बाद दीपा को अपने हाथों से वो पानी पिलाता है। चलो भाई, अब मुझे भी पानी पिलाओ, मैंने भी तुम्हारे लिए आज करवा चौथ का व्रत रखा है। क्या आपने भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? हाँ दीपा, मैंने भी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। जो औरत हर कदम पर मेरा साथ निभाती है, कम पैसों में भी हमेशा खुश रहती है, चाहे कैसे भी हालात हो, लेकिन मुझे कभी उसके लिए दोष नहीं देती, क्या मैं उसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकता? अपने पति उमंग की बात सुन दीपा उसके गले लग जाती है, जिसके बाद आप दोनों पति पत्नी नीचे जाने लगते हैं। लेकिन वहीं इतनी देर तक अपने पति के ना आने पर शिल्पी जैसे ही कमरे में जाती है तो देखती है कि अजय आराम से कमरे में लेटा हुआ है। सुबह से भूखी प्यासी रहकर मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और तुम हो कि यहाँ आराम कर रहे हो। क्यों रखा है मेरे लिए करवा चौथ का व्रत? ताकि जितनी मेरी उम्र लंबी हो उतने ही तुम्हारे खर्चे भी बढ़े। तुमने सिर्फ कुछ दिनों के अंदर मेरे पूरे 10 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। कंपनी का मालिक होने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर दिन लाखों के रुपए यूं ही उड़ा दूं। मुझे भी टैक्स भरना होता है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है। मेरी ही मत मारी गई थी कि मैंने तुम जैसी खर्चीली घमंडी लड़की से शादी की। ये करवा चौथ का व्रत भी तुम मेरे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए रखो, समझी? अजय शिल्पी को सुनाकर कमरे से चला जाता है और बेचारी शिल्पी अपने हाथों में सोने की करवा चौथ की थाली लिए खड़े के खड़े रोने लगती है कि तभी दीपा शिल्पी के पास आती है। शिल्पी, क्या फायदा हुआ इस करवा चौथ पर इस सोने की थाली का, जब तुम्हारा पति को ही तुम्हारी करवा चौथ के व्रत की अहमियत नहीं है। आज तुम्हारे इस फिजूल खर्च के चलते तुम्हारे पति को ये तो याद ही नहीं है कि तुम सुबह से भूखी प्यासी हो, उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि हर एक चीज एक हद तक की अच्छी लगती है और मेरे पति भले ही गरीब हैं, लेकिन हम इस गरीबी में भी खुश हैं। आज पहली बार शिल्पी को अपनी जेठानी की बातें समझ आती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उमंग के समझाने पर अजय शिल्पी के साथ करवा चौथ का व्रत पूरा करता है और अब शिल्पी हमेशा हमेशा के लिए फिजूल खर्ची करना छोड़ देती है, जिससे शिल्पी और अजय के रिश्ते में आई कड़वाहट भी खत्म होती है। वहीं शिल्पी अब अपनी जेठानी से अपनी गलतियों की माफी मांगती है और अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपने भी अक्सर ऐसा देखा होगा कि जिनके पास पैसा नहीं होता वो पैसे की बचत करते हैं और जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो बहुत ही फिजूल खर्ची करते हैं, जिसकी समझ उन्हें काफी लेट में आती है। क्या आप भी ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो ऐसे ही फिजूल खर्ची करते हैं? तो उनके साथ इस कहानी को शेयर करें और पैसों को सोच समझ कर खर्च करें। ऐसे ही शानदार कहानियां हमारे चैनल पर देखते रहिए।